उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के आंदोलनों में हम बात कर रहे थे कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के बीच में हिंदू धर्म के आंदोलन, अलग अलग धर्मों के आंदोलनों के बारे में पढ़े जो 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार के लिए, धार्मिक सुधार के लिए चलाए गए थे। उसका उद्देश्य क्या था, उनका संस्थापक क्या था। उसी के क्रम में आज हम फिर आज के सेशन में बात करेंगे कि जो पारसी सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के समय में जो पारसी धर्म से ठीक सर्वाधिक जो उपासक पाए जाते हैं, उपासना करने वाले अपने देवी देवता का, वो पारसी धर्म के ही लोग होते हैं। तो इस पारसी धर्म के जो संबंधित सुधार आंदोलन चले, ठीक उसका उद्देश्य क्या था, उसके प्रणेता कौन थे, आइए उनके विषय में हम बात करते हैं। पारसी सुधार आंदोलन जो चलाया गया था, ये इसके अंतर्गत एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था रहनुमाए माजदा यासन सभा। क्या रहनुमाए माजदा यासन सभा के द्वारा ये पारसी सुधार आंदोलन प्रेरित रहा। ठीक, अब इस सभा की जो स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में हुई थी। कहां पर? बंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। अब इसके जो संस्थापक थे, ये जो माजदायान सभा थी, यासन सभा थी, इसके संस्थापक दादा भाई नरौजी थे। ठीक, भारत की जिन्हें आशा कहा जाता है, दादा भाई नरौजी को ग्रैंड ओल्ड ओमैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरौजी को ही कहा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध। ठीक, दादा भाई नरौजी सबसे सर्वाधिक उम्र में बड़े यही दादा भाई नरौजी ही थे, जिनका जन्म महाराष्ट्र के खड़क गांव में हुआ था। ठीक, दादा भाई नरौजी एक गरीब परिवार से जन्मे पारसी व्यक्ति थे। ये अंग्रेजी के अध्यापक थे। इन्हें भारत की आशा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ठीक कहा जाता है। ये जब रहनुमाए माजदा यासन सभा की स्थापना की तो इनके अन्य जो सहयोगी थे, इनमें सहयोग करने वाले अन्य सहयोगी कौन कौन लोग थे? ये नरौजी फरदौनजी थे, जीबी वाचा थे एवं एच.एस. बंगाली थे। ठीक, इसके बाद ये जो इन्होंने सभा पारसी सुधार आंदोलन में पारसी धर्म में जो कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए, पारसी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, इसका उद्देश्य क्या था? देखिएगा, पारसियों की सामाजिक स्थिति का पुनरुद्धार, यानी जो पारसी थे सामाजिक स्तर पर पारसी धर्म के लोगों का पुनरुद्धार यानी पुनरुदय हो सके। ठीक, ये आगे बढ़ सके तथा प्राचीन पवित्रता को, पवित्रता का मतलब है जो प्राचीन संस्कृति थी पारसी धर्म के, ठीक, उसको स्थापित किया जा सके। इसके लिए पारसी सुधार आंदोलन चलाया गया था। जब सभी धर्मों के द्वारा 19वीं शताब्दी में आंदोलन चलाए जा रहे थे, तब ये पारसी धर्म जो था इसके द्वारा भी सुधार आंदोलन चलाया गया। आगे की तरफ चलेंगे। ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु, किसके लिए? जो पारसी धर्म था इसको प्रचार प्रसार करने के लिए, किसके लिए? प्रचार प्रसार के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका निर्देश पहुंच सके उसके लिए इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका एक स्थापित की। साप्ताहिक एक पत्रिका, ठीक, ये साप्ताहिक पत्रिका होगा। साप्ताहिक पत्रिका का इन्होंने एक संपादन किया जिसका नाम था राष्ट्रगोपतार। क्या? राष्ट्रगोपतार, जिसे सत्यवादी भी कहा जाता था, जो गुजराती भाषा में थी। इसका प्रकाशन हुआ ताकि जो पारसी धर्म की अच्छाइयां हैं, जो गुण हैं, तमाम लोगों तक पहुंचाया जा सके, उसका प्रचार प्रसार हो सके। ठीक, इसके लिए राष्ट्रगोपतार या सत्यवादी नामक एक पत्रिका का संपादन किया गया दादा भाई नरौजी के द्वारा। जो पारसी धर्म सुधार था या पारसी धर्म था, एक इन तीन चीजों का विरोध करता था। एक कर्मकांड, तमाम तरीके के जो कर्मकांड होते हैं अनेक अनेक धर्मों में, उनका विरोध करता था। स्त्रियों की दशा की सुधारने की इन्होंने बात किया। फिर पर्दा प्रथा को इन्होंने खत्म करवाने पर जोर दिया। स्त्री शिक्षा पर बल देने की बात कहा। फिर उसी प्रकार जो विवाह की आयु होती थी, पहले जो बाल विवाह होते थे 12 वर्ष की आयु में, उन पे इन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात की, उस पे उसको रोकने का प्रयास किया। ठीक, तो पारसी सुधार, जो पारसी धर्म था, इसके सुधार जो आंदोलन चलाए गए, तमाम तरीके के पारसी इसमें समाज सुधारक जुड़े, जिसमें के.आर. कामा का नाम है, एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे पारसी धर्म से संबंधित। बी.एम. मालाबारी थे, ये भी पारसी समाज सुधारक थे, जिनके द्वारा जो इन्होंने प्रयास किया था, मालाबारी साहब ने प्रयास किया पारसी धर्म में कि जो बाल विवाह था 12 वर्ष की आयु में हुआ करता था, उसे 12 वर्ष के कम आयु के बच्चों का बाल विवाह न हो, ठीक, उससे अधिक का हो। ठीक, इसको रोकवाने का इन्होंने काम किया था। कौन? बी.एम. मालाबारी ने।
वैसे भी दादा भाई नौरोजी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ और इन्होंने कई राजनीतिक आंदोलन स्टार्ट किए 1892 में भी। इसके बाद समय बीतते हुए 1886 में कांग्रेस पार्टी 1885 में जब बनी तो दूसरी बार 85 के दादा भाई डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, फिर 86 में दूसरी बार जब कांग्रेस की दूसरे साल की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कब? 1886 में। फिर 1896 में, फिर इसके बाद 1906 में। ठीक, ये 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तभी इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता करते हुए कलकत्ता में 1906 में इन्होंने पहली बार स्वराज्य की मांग की थी। क्या? स्वराज्य की, हमारा स्वयं का राज्य हो। ये थे दादा भाई नौरोजी, प्रथम पारसी कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक, जिन्होंने पारसी सुधार धर्म आंदोलन चलाया। इस प्रकार से हमने इन आंदोलनों को जो महत्वपूर्ण थे पढ़े। अगली कक्षा से हम पढ़ेंगे जो निम्न जाति थी, जो जनजातियां थी, जो किसान थे। निम्न पहले जातियों जनजातियों के द्वारा चलाए गए आंदोलन, फिर किसानों के द्वारा जो विरोधी आंदोलन चलाए गए, अलग अलग विद्रोह हुए, उनके द्वारा जो चलाए गए आंदोलन हैं उनको देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज की कक्षा कैसी लगी। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।